अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। कि पहला क्वेश्चन यही है कि हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय साधु कौन बने दोस्तों। तो भारत के पहले साधु कौन बने हैं? आचार्य लोकेश मुनि बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? लोकेश मुनि। लोकेश मुनि की अगर बात करें तो जैनाचार्य लोकेश मुनि 2024 में अमेरिका राष्ट्रपति का गोल्ड वॉलटियर सर्विस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भिक्षु है। वह अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र संस्थापक है, जो मानवता और जनता की भलाई में उनके योगदान के लिए पहचाने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन ड्रक्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था दोस्तों? किसे चुना गया था? तो डॉक्टर गगन कांग को चुना गया। गगनदीप कांग की बात करें तो डॉक्टर गगनदीप कांग एक भारतीय शोधकर्ता के आंत संबंधी रोगों में अपनी अग्रणी काम के लिए 2024 जॉन ड्रक्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड अर्जित किया। उनके समूह आधारित शोध ने विश्व स्तर पर टीका विकास और स्वास्थ्य नीति को प्रभावित किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नए 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रतिबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो किसे किया गया? क्रिस्टालिना जॉर्जिया की अगर बात करें दोस्तों तो क्रिस्टालिना जॉर्जिया को 1 नवंबर 2024 में सोच से शुरू होने वाले नए 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। IMF के प्रबंध निदेशक को कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना जाता है। इस वर्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिया एकमात्र उम्मीदवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DS मजीठिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सशस्त्र बल से जुड़े हैं दोस्तों? तो भारतीय वायु सेना से है दोस्तों। भारतीय वायु सेना से है। सबसे बुजुर्ग जीवित पायलट स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में उनके उत्तराखंड फोरम में निधन हो गया। इनका अंतिम संस्कार मंगलवार को रुद्रपुर स्थित उनके खेत में किया जाएगा। 27 जुलाई 2020 को शिमला में जन्मे और वह अपने चाचा सुरजीत सिंह मजीठिया से प्रेरित होकर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान IAF स्वयंसेवक रिजर्व में शामिल हुए। उनकी बेटी किरण ने नई दिल्ली में होने वाले भोग समारोह का जिक्र करते हुए इस खबर की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एस्ट्रोनॉलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो किसे मिला है? तो याद रखना, पावलूर सब्बा राव को मिला है। पावलूरी सब्बा राव की अगर बात करें तो अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक, CEO और अध्यक्ष पावलूरी सुब्बा राव को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अंतरिक्ष, एरोस्पेस और विमानन क्षेत्रों पर उनके उल्लेखनीय प्रभाव को पहचानते हुए राव को ASI द्वारा प्रतिष्ठित फेलो नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? कि तो किसे नामित किया गया याद रखना, जिना जस्टिस, जिना जस्टिस को किया गया है। जिना जस्टिस की बात करें तो इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह गर्ल्स ब्रांच यूएई की शिक्षिका जिना जस्टिस ने 2024 में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में मेना क्षेत्र जीता है दोस्तों। तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली वह 2005 से संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रही है। मार्गदर्शन और दान कार्यों के लिए पहचानी जाने वाली 141 देशों के 14,840 नामांकनों में से रही है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय वीर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे दोस्तों? तो पत्रकारिता। किस क्षेत्र से? पत्रकारिता से जुड़े थे। और पत्रकारिता की अगर बात करें, प्रतिष्ठित पत्रकार प्रकाशन और दिल्ली हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर जो दक्षिण में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके प्रभावशाली प्रबंध और संपादन में ने हिंदी की उपस्थिति को बढ़ाया है। हाल ही में प्रतिभूति अपील न्यायीकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया। किसे किया गया? दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति दिनेश कुमार को दिसंबर 2023 में न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की सेवानिवृत्ति के बाद छोड़ी गई 4 महीने की रिक्त को भरने के लिए प्रतिभूति अपील न्यायीकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता ने निदेशक सत्र पर सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया? शशि भूषण सिंह की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी शशि भूषण सिंह को केंद्र सरकार द्वारा कोलकाता में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नियुक्त 5 वर्ष या अगली सूचना तक के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के तहत स्थापित एनजेबी ने 1 अप्रैल 2010 को जूट विनिर्माण विकास परिषद और राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केंद्र को समेकित करते हुए परिचालक शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरजीत पात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस भाषा के कवि थे दोस्तों? तो पंजाबी भाषा के। किस भाषा के कवि थे? पंजाबी भाषा के क्या थे दोस्तों? कवि थे। प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पात्र पद्मश्री प्राप्तकर्ता को 79 वर्ष की आयु में लुधियाना पंजाब में निधन हो गया है। तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।